एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप टीचर बनेंगे आगे तो एक चीज़ आपको छोड़नी है। आप समझ गए क्या समझ रहे हैं। ऑफलाइन पहले सीटेट होता था, अब जो ऑनलाइन होने लगा है। पैटर्न ऑफलाइन के पीछे इजी था, लेकिन इनकी जैसे ही आज 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि आपका प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम छूट चुका है सीटेट का और बच्चे निकल रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आज पूछे गए, क्या लेवल है। जैसे कि अब पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, कई बार वही पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ बदलाव है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे। और एक आया था झारखंड की मुख्य फसल क्या है। झारखंड की हाँ, और एक मधुमक्खी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, क्या था जैसे मधुमक्खी के ऊपर ऐसा रहता है, जैसे मधुमक्खी कोई झुंड है तो उसमें एक मादा मधुमक्खी उसकी रानी रहती है ना, और अन्य जो मधुमक्खी रहती है उसकी सहयोगी रहती हैं। इस प्रकार आया था, उसमें अपन को सही चुनना था, प्लस में एक दो उसमें गलत रहता है उसमें गलत कर देना। और कुछ क्या कुछ याद हो, बताओ कुछ। और मैं पेडागोजी और जो सीडीपी है। हाँ, जो पेडोलॉजी में जीन पियाजे के बारे में पूछा, जीन पियाजे हो गया, बाइगोट्सी हो गया, इसके मतलब सिद्धांत रहते हैं, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली। कुछ बुक वगैरह? हाँ, बुक तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा। और एक यहाँ कुछ CDPG ही आ रही है, नॉर्मली आ रही है। हाँ जी। अच्छा, कितने क्वेश्चन सही हो गए होंगे? मेरे तो समथिंग 100 के आसपास सही हो जाएंगे। मैंने 149 किए हैं, करना तो सब अच्छा हुआ पेपर। अच्छा। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? लगभग तो जाएंगे 100 प्लस जाएंगे। अच्छा। तो कुछ क्वेश्चन याद हो, बताइए। हाँ, बहुत सारे थे। जैसे कि वो दिया था उन्होंने करके था, वो मनुष्य का मिलान करने को दिया था। मनुष्य की आंखें किस पक्षी जैसे दिखती हैं, ये वाला कल भी आया था। हाँ, ये आज रिपीट हुआ था, आज भी आया था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। क्या थे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के? अब जैसे एनवायरनमेंट ये था कि मतलब बच्चे अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके अगर एनवायरनमेंट की शिक्षा दी जाएगी तो मतलब किससे रिलेटेड होगा, उसका विकास कैसे होगा, मतलब बाहर विजिट करने से वो उसका डेवलप होता है या फिर क्लास में मतलब अध्ययन करने से उसका विकास होता है, इससे रिलेटेड था। कुछ मैथमेटिकल भी क्वेश्चन थे। हाँ, मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐसे थे कि मान लो जैसे कुछ मतलब धनात्मक गुणा के भी थे और कुछ भिन्न के भी थे, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा डीपली नहीं थे, नॉर्मल थे। हाँ, नॉर्मल थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सीडीपी कैसी आ रही? सीडीपी तो नॉर्मल आ रही है। अगर किसी स्टूडेंट में अगर समझने की कैपेसिटी अच्छी है तो वो नॉर्मल है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और पेडागोजी कैसी है? पेडागोजी भी सही आई थी उसमें। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। और एनवायरनमेंट कुछ याद है क्वेश्चन एनवायरनमेंट के? एनवायरनमेंट में जैसे ज़्यादा तो नहीं याद है, बस यही है कि मतलब अगर बच्चे को बाहर विजिट करने जाता है तो उससे रिलेटेड मतलब ऐसा क्या वो देखे कि जिससे उसका विकास हो, डेवलप कैसा हो। EVS में जो आता है उसमें उल्लू वगैरह के बारे में आया था मिलान करने के लिए। और क्या उल्लू के बारे में आया था मिलान करने के लिए, और EVS की बात कर रहे हैं। और संस्कृत में जो पैराग्राफ आता है बहुत टफ आता है, उसमें भाषा ही नहीं समझ में आती क्या मतलब कैसे पूछ रहा है। और प्रत्यय वगैरह आता है, एक आधा विलोम शब्द पूछ लिया तो। और CDP में तो आज वाइगोत्स्की दिखे हैं, जीन पियाजे दिखे हैं, और तो कुछ नहीं मतलब ऐसा दिखा। और वैसे CDP सरल थी। मैथ में भी ऐसे कोट दे के कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, और ट्रेन वगैरह वाले आज क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें। और हिंदी भी आज की सरल थी, बस यही था कि पेपर अच्छा था। वैसे एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप टीचर बनेंगे आगे तो एक चीज़ आपको छोड़नी है। आप समझ गए? समझ रहे हैं। वो सॉरी गुटखा है। सही थोड़ा छोड़िए है इसको थोड़ा, क्योंकि अध्यापक बनेंगे आप आगे चल के। क्या है ना कि बचपन में खाते तो इसलिए वो छूट नहीं रहा। तभी छूटी नहीं, अब नहीं छूट गई है, लेकिन उसका कलर नहीं मतलब जा रहा है ना। और क्या है उसमें से प्रॉब्लम हो गई थी ना हाथों में, तो इसलिए दवाई चल रही थी, उसका कलर छोड़ दिया तो ठीक है। हाँ, नहीं छोड़ दिया, छोड़ा नहीं तो गलत है ना। अध्यापक बन जाएंगे आप फिर, मतलब कैसे बच्चों को फिर ये बात है। लेकिन बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब बताओ कैसा हुआ पेपर? बढ़िया गया पेपर भैया, सिंपल पेपर आया था। अच्छा। बस CDP थोड़ी मॉडरेट आई थी। अच्छा। और बाकी सब ठीक था। क्या फसल बता रहे थे कुछ? झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन थे, गेहूँ, चावल, मक्का, मूंगफली। अच्छा। हाँ, राज्य के हिसाब से पूछ लिया लोगों ने। हाँ, राज्य के हिसाब से पूछा गया है। अच्छा। हाँ, और बाला CDP में वही है, वह पुराना क्वेश्चन आया था। जीन प्याजे खूब दिया गया था, वाइगोत्स्की दिया गया था। हाँ, ये सब चीज़ें थी। तो कितने सही कर दिया? कैसा हुआ पेपर? क्यों करके तो पूरे आए। करके पूरे आए? कितने सही हो जाएंगे? मैथ सिंपल आई थी। अच्छा। हाँ, मैथ बहुत सिंपल आई थी। हाँ, आइए भैया, आप भी आइए। हाँ, जैसे कि अभी क्या है कि एग्जाम तो आप लोग दे रहे हैं सीटेट वगैरह की, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि टीचर भर्ती कब तक आ जाएगी? क्या है कुछ लग रहा है कुछ?
तो अब सीटें ये तो देखो सरकार के ऊपर है, इलेक्शन सर पे है। नहीं, सरकार ने एग्जाम देते ना हड़ताल। सीटेट में केवीएस अपना भी हो गया और सब यही है अपने याल निकल आए ज़्यादा अच्छे हैं। केवीएस भर्ती आने वाली सुनने में आया तो उसी हिसाब से दे रहे हैं। सुनने में ही आएगा वो भर्ती हाँ। आएगी नहीं। कितनी भर्ती आने वाली है? केवीएस की तो अभी डीएसएसबी वाले में तो वही 3000 से ऊपर आने वाली हैं। अच्छा, क्या सुनने क्या बता रहे थे क्या? जी, जो भर्ती का जो होता है एक सिस्टम दे रखते हैं, लेकिन भर्ती आती नहीं है। जैसे कि यूपी टेट का ही एग्ज़ाम देख लीजिए, पहले 28 होगा, फिर 26 दिन के अंदर होगा, फिर जो जाके अब 23 तारीख हुआ। ये इन सरकारें जो हैं बच्चों को गुमराह करती रहती हैं, और गुमराह करने का इनका रीज़न ये है कि आचार संहिता 5 तारीख से 5 जनवरी से लग जाए। नॉर्मली आ रहा है जैसा पिछली बार हर बार आता है उसी हिसाब से आ रहा है। सेम टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब? हाँ, प्रीवियस ही टाइप का है, बिल्कुल सेम। अच्छा, मतलब जैसे कोई प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते लोग कहते हैं ये पढ़ के जाओ तो हो जाता, तो वो उससे होगा कि नहीं कि? हाँ, उसी से सिलेबस तो वही है, सेम है। अच्छा। और सीटेट में तो सिलेबस जो है उसी से आता है हर बार। हाँ, वो तो कह रहे हैं। मतलब ये है कि ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा? नहीं, नॉर्मल ये ठीक ठाक पेपर है। अच्छा, कितने क्वेश्चन सही हो गए? 100 एबव होंगे। अच्छा, तो ठीक है। फिर ऑफलाइन पहले सीटेट होता था, अब जो ऑनलाइन होने लगा है। पैटर्न ऑफलाइन के पीछे इजी था, लेकिन इनकी भी व्यवस्था शुरू के जो एग्ज़ाम हुए, कहीं इनका सर्वर नहीं चलता, कहीं कुछ नहीं चलता। लेकिन इस एग्ज़ाम में अभी वाले में इनका सर्वर सही काम कर रहा था और सही हुआ। मैंने सोचा कहीं हमें भी दिक्कत ना हो, हमारे सर्वर ना हो। हाँ, आने की जाने की और पेपर बड़ा इजी था। जैसे राज्य की भाषा है, ये सब कॉलर वाइगोस की जिन पे आज यही सब थे, और कोई नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं है, बस हर साल 2 बार टेस्ट देते रहो, भरते रहो रुपए। वैकेंसी कोई कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है वैकेंसी, बस ये। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि जैसे ये वैकेंसियाँ निकालते हैं, जैसे टीजीटी इन्होंने निकाली, टीजीटी में इनके मतलब कितने, जैसे 1601 पद खाली रह गए। वो पद पता ही नहीं पड़ते कब भरेंगे जाएंगे, ये वैकेंसी निकाल दे। ऐसे पिछली 69,000 हुई रह गए थे। वैसे पद क्या कारण था उसके पीछे? खाली रहने का अर्थ है ये मेरिट बेस पे उठाते हैं, और मेरिट बेस से उठाने के बाद अगर इनका मेरिट जो है ना ज़्यादा उठाते हैं, तो इससे क्या होता है, इनके ज़्यादा मतलब बच्चे पास हो जाते हैं। फिर उनका जो सिस्टम क्या अपनाए, तो इसलिए क्या करते हैं, उतनी मेरिट उठाते हैं, और जो रिक्त पद खाली हो जाते हैं उन्हें अदर वैकेंसी में ऐड करके नहीं निकालते हैं। खाली रह जाते हैं। खाली रह जाते हैं। उन पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए।